भावना बहुत महत्व रखती है। और भावना मतलब तुलसीदास जी ने भी कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मैं महाभारत देख रहा था, अभी आजकल महाभारत सीरियल चलता है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो सब टीवी पर आजकल सीरियल आ रहा है महाभारत, और उसमें गुरुकुल के सारे प्रसंग और राज्य के सारे प्रसंग उसमें दिए। जब सारे शिष्य वहां पढ़ने के लिए आए और जैसे आए तो अर्जुन को सबसे पहले उनके गुरु ने एक छोटी सी बात पर ही अगले दिन के ही दंड दे दिया कि जाओ और वहां पे उस पर लटक जाओ। 6 से 8 घंटे उस दिन अर्जुन उस पेड़ पर लटकने का दंड दे दिया। पहले दिन ही दे दिया। अर्जुन छोटा लेकिन वो दंड दे दिया। अब क्योंकि दंड दिया है इसीलिए पांचों पांडव इस बात के लिए तैयार थे कि गुरु ने दिया है तो इतना बड़ा गुरु मिला है तो छोटी बात नहीं है, तो दंड को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहां उस पर लटक गया। अभी वहां से हटाने के बाद में और बाकी सबको शिक्षा चल रही है और वो वहां लटकाया हुआ है। अभी फिर से 2-3 दिन की परीक्षा के बाद में कुछ काम करते ही तीसरे दिन फिर दंड दे दिया कि अब तुम 8 दिन क्लास में नहीं आओगे, अगली सूचना तक तुम क्लास में नहीं आओ। अब अर्जुन के मन में ये दुख है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, पढ़ने के लिए आया हूं, मुझे वो तो पढ़ाया नहीं जा रहा, मुझे तो क्लास से बाहर कर दिया और गुरुदेव सबको पढ़ा रहे हैं। अब वो बहाना ढूंढ रहा है ऐसी जगह काम करने का जहां से कि वो कैसे भी तो आवाज सुन ले, पर कोई एक आवाज उसके समाज कान में पड़ती है तो उसको ही वो रटने लगता है। काम कुछ भी कर रहा है लेकिन ध्यान उसका कान कहां पर है? गुरुदेव के पाठ पर के गुरुदेव आज क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी तो पहला ही शुरुआत थी। किसी भी गुरुकुल में परीक्षा तो बाद में होती है, शुरुआत में कैसे परीक्षा हो जाए। लेकिन परीक्षा हो गई। परिणाम क्या निकला? जब ये भिक्षा लेने के लिए गए तो भिक्षा लेते समय पर अलग अलग सारे भिक्षा मांग रहे थे। एक जगह पर एक शिकारी जानवर आया जो इंसानों को काटने के लिए, सियार जिस प्रकार का आया दौड़कर। इसने देखा लेकिन ये तुरंत तेजी से जंप मारकर पेड़ पे ऊपर लटक गया और ये मन में सोचने लगा कि मुझे आज पता चला कि उस समय का मेरा जो दंड था आज कितना मेरे लिए मेरे जीवन को बचाने वाला होता है, नहीं तो ये भयंकर सियार जो मेरे आसपास आ गए मुझे खत्म ही कर देते, मार ही देते। दंड को उन्होंने दंड न मानकर सीख मान ली और वहीं दुर्योधन को छोटी सी चीज देने पर उसने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। केवल भावना का भाव था, एक केवल भावना ही उसको निश्चित करती थी। एक ने दंड को दंड नहीं माना, उसको मेरे लिए देने वाली सीख मान ली, और लेकिन उसके कारण उसके कानों की तीव्रता इतनी तेज हो गई कि गुरुदेव कहां बात कर रहे हैं, पूरी दूर से जाकर उसकी आवाज को वहां से कैच करना, यानी हियरिंग पावर जबरदस्त हो गई। कितना तगड़ा कंसंट्रेशन हो गया। तब गुरु माँ ने भी इस चीज को देखा और कहा कि भाई आपने इतना दंड अभी से कैसे दे दिया, बाद में परीक्षा तो बाद में लेते, आप तो पढ़ने में ही परीक्षा ले रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, जिस व्यक्ति को जैसा बनाना है इनका गुरुकुल में आने वाला हर दिन इनकी परीक्षा का कारण होगा। गुरु की भावना थी जिसको मैं जितना तपाऊंगा, स्ट्रांग करूंगा, जो जितने चैलेंज को भुगतेगा वो उतना ही आगे निकल कर जाएगा। जो छोटी छोटी चीजों पर उलझ जाएगा, रुक जाएगा, वो वहीं गिर जाएगा। यही जिंदगी की चुनौतियों का भाव होता है। जिंदगी में अनेक सारी चुनौतियां आती हैं, अनेक सारे चैलेंजेस आते हैं। आपने किस दिशा में जाना यह आपका विवेक निश्चित करता है। नंबर 2, मार्ग चलने के 2 होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इसको हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं, जिनका संतुलन बहुत जरूरी है। जिनका संतुलन जिंदगी में बहुत जरूरी है। नकारात्मक भी सकारात्मक भी, सक्सेस के लिए दोनों मार्ग जाते हैं, लेकिन एक में जाने पर नकारात्मक जाएंगे तो छल, झूठ, भय, द्वेष। नकारात्मक मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति दूसरे की उन्नति से जलेगा और दूसरे के कष्टों से खुश होगा। सकारात्मक पर जाने वाला व्यक्ति दूसरों की उन्नति से खुश होगा और उनके कष्टों में सहानुभूति रखेगा। नई संभावनाएं, नई योजनाएं बनाएगा। वह किसके लिए? प्रगति के लिए। और नकारात्मक व्यक्ति नई संभावनाएं, नई योजनाएं बनाएगा लोगों की खराब चीजों को जानने के लिए। कहां क्या गलत है उसका ध्यान इसमें होने के कारण वो लूट फरेब से बड़ा बेशक हो जाए लेकिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि आधार क्या था उसका? नकारात्मक है।
सकारात्मक वाला व्यक्ति कितने भी उसके सामने चैलेंज आ जाएं, वो चैलेंज से निकलने के बाद वो चैलेंज उसकी जिंदगी का एक बड़ा अनुभव होगा, जिसके कारण से एक बड़ी सीख होगी और वह अधिक अनुभवशील व्यक्ति के रूप में बाहर निकलता है। दोनों ही मार्ग हैं, दोनों ही भावनाओं से चलते हैं। हर जगह, शिक्षा जगत में भी ऐसा ही है, व्यवसाय में भी ऐसा ही है, घर में भी ऐसा ही है, परिवार में भी ऐसा ही है। सब जगह ये दो भाव आपके आसपास होंगे ही। इन दोनों भावों में से कौन सा भाव आप चुनते हैं? एक भाव आपके अंदर भय पैदा करेगा, आत्मविश्वास नहीं। मतलब एक भाव आत्मविश्वास पैदा करेगा तो दूसरा आत्मग्लानि पैदा करेगा। दोनों मार्गों पर जाने पर दोनों चीजें अपने पास आएंगी। आपने कौन सा चुना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भाव ये सबसे बड़ी चीज है। इसको डिसाइड करने का आधार केवल व्यक्ति के अपने ऊपर होता है। दुर्योधन को वहां क्या होता है, दूसरा व्यक्ति किसी और के कंट्रोल में आ जाता है। नेगेटिव व्यक्ति जो नकारात्मक होता है वो हमेशा दूसरों के किसी एक के कंट्रोल में होगा। जैसे दुर्योधन बढ़िया था, लेकिन नकारात्मक होने के कारण किसके कंट्रोल में आ गया? शकुनी के। और उसको उसी प्रकार के सारे दोस्त मिले और उसी प्रकार की चाल चोल चलना, वही उसकी सारी जिंदगी रही। और उधर अर्जुन का भी ऐसा ही था। अर्जुन और पांचों पांडव, उनका भी कोई ना कोई था, लेकिन वो केवल बताता था, खुद नहीं चल के देता था। ऐसा नहीं, मार्ग तुमने खुद निकालना है। इधर वो मार्ग खुद बता के देता था, ऐसा नहीं, ऐसा कर। आपने कौन सा मार्ग चुना, वैसे ही आपके साथी और सहयोगी आते हैं। यह मार्ग चुनना, यह आपकी भावना पर निर्भर करता है। आपने कौन सा मार्ग चुना? छल और कपट वाला? अभी हमने प्रार्थना बोला ना, छल कपट, क्या बोला हमने? छल कपट झूठ पाखंड द्वेष से सदा बचा के रखना। संगठन कार्य कंटकीय मार्ग। यह मार्ग सरल नहीं है। कौन सा मार्ग है ये? कंटकीय मतलब कांटों वाला मार्ग। चलने पर कांटे और भाले चुभेंगे। कंटकीय मार्ग। आगे क्या है? को सुगम बना के रखना। प्रार्थना करते हैं, अहंकार नहीं है, दूसरे को बड़ा मानते। तो दोनों मार्ग दोनों भावनाओं को निश्चित करता है। लेकिन उस समय व्यक्ति अपने विवेक से खुद तय करता है कि मैंने कौन सा मार्ग लेना है, दूसरों को सुख देने वाला या दूसरों के साथ छल करने वाला। दूसरों को दुख से मेरे को सुख मिले या दूसरों के सुख से मेरे को सुख मिले। विश्वास करने वाला या शक करने वाला, यह व्यक्ति खुद अपना तय करता है। और जैसा तय करता है वो जिंदगी में वैसा ही बन जाता है। जिस मार्ग को जो अपनाता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए विवेक के साथ व्यक्ति अपने मार्ग को अपनाए और अपने रास्ते पर चले। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग चले, यानी चाकू दो लोगों के पास है, काटते दो लोग हैं, एक डॉक्टर भी काटता है और एक कोई दूसरा व्यक्ति और भी काटता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जान बचाने के लिए काट रहा है, इसीलिए कृत्य वो सारे वह भी कर रहा है जो सकारात्मक मार्ग पर है और नकारात्मक मार्ग वाला भी कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का पर्पज अलग है। इसीलिए भाव अपना अच्छा रखते हुए अपनी अच्छी दिशा में जाना, अपने विवेक का प्रयोग करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, यही व्यक्ति के सफलता और अच्छे मार्ग पर जाने की एक निशानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।